नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में फास्ट बूट मोड से कैसे बाहर निकलें। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं मेरा फ़ोन अभी फास्ट बूट मोड में है और सबसे पहले आपको साइड बटन को लगभग पूरे 20 सेकंड तक लगातार दबाकर रखना चाहिए। ये मदद करेगा, लेकिन अगर नहीं करता है तो पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन को 15 सेकंड तक दबाकर रखें। काम नहीं कर रहा, पावर और वॉल्यूम अप को आजमाएं। अगर इनमें से कोई भी तरीका काम नहीं करता तो आपको एक पीसी की ज़रूरत होगी। आपको पीसी की ज़रूरत होगी क्योंकि हमें असली फास्ट बूट कमांड का इस्तेमाल करना होगा और इन फास्ट बूट कमांड्स को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले ब्राउज़र खोलें और https://developer.android.com tools releases as platform tools पर जाए। मैं इसे कॉपी करके नोटपैड में पेस्ट कर देता हूं ताकि आप इसे बेहतर देख सकें। चलिए अब हम करते हैं ठीक है, और चलिए इसका साइज बढ़ा देते हैं। ठीक है, मुझे लगता है अब आप इसे देख सकते हैं। ये वह वेबसाइट है जिस पर आपको जाना चाहिए और आप ये स्क्रीन देखेंगे। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको अलग अलग डाउनलोड्स मिलेंगे और मैं इसे विंडोज़ के लिए कर रहा हूँ। बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि इसे मैक ओएस या लिनक्स पर कैसे करना है, लेकिन अभी हम विंडोज़ पर कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मैं इसे बाद में मैक ओएस और लिनक्स के लिए भी करूंगा। अब यहाँ पूरी तरह नीचे स्क्रॉल करें, शर्तों और नियमों से सहमत हों और एसडीके टूल्स डाउनलोड करें। अब देखते हैं कि ये डाउनलोड हुआ है या नहीं। हाँ, हो गया है और अब मैं फाइल एक्सप्लोरर में जा रहा हूँ। फिर फाइल एक्सप्लोरर में बस डाउनलोड्स या जहां भी फाइल हो वहां जाए। मैं उस पर राइट क्लिक करूंगा और उसे विंडोज़ एक्सप्लोरर से खोलूंगा। फिर चलिए इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट ओएनएल पर क्लिक करें या FZIP फोल्डर पर राइट क्लिक करके उसे एक्सट्रैक्ट करें ताकि आप असली फोल्डर में जा सकें, ना कि जिप फोल्डर में। अब आप देख सकते हैं, हाँ जिप और मेरे पास स्टैंडर्ड फोल्डर है। आपको स्टैंडर्ड फोल्डर में होना चाहिए, फिर अंदर जाए जब तक आपको कई अलग अलग अजीब फाइलें न दिखें। बस यहाँ राइट क्लिक करें और ओपन इन टर्मिनल ढूंढें। अगर आपके पास यह विकल्प नहीं है तो शो मोर ऑप्शंस पर जाए और फिर बस ओपन इन टर्मिनल या ओपन इन पावरशेल पर क्लिक करें, यह भी काम करेगा। अब टाइप करना शुरू करें। यह है वह स्लैश जो फॉरवर्ड स्लैश के बिल्कुल विपरीत है। आप इसे यहीं इस विशेष स्थान पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। मैं आपके लिए झूम भी कर देता हूं। मुझे उम्मीद है कि अब आप इसे बेहतर देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, जय फास्ट बूट रिबूट, और जैसे ही यह वेटिंग फॉर एनी डिवाइस कहे, आपको बस अपना डिवाइस कंप्यूटर में प्लग करना है। ठीक है, मैं इसे करने की कोशिश करता हूं, हाँ, केबल के साथ ही। देखते हैं कि क्या ये मदद करता है। हाँ, इसने कहा रीबूटिंग, हाँ, यहीं पर, और आप देख सकते हैं कि फोन रीबूट हो रहा है और ये किसी भी एंड्रॉयड फोन के लिए काम करना चाहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मैक ओएस पर भी है ना। अब अपने मैक ओएस या लिनक्स पर, क्योंकि यहाँ ये बिल्कुल एक जैसा ही होगा चाहे मैक ओएस हो या लिनक्स, उसी वेबसाइट पर जाए। जो मैंने आपको दिखाई थी, developer.android.com tools releases platform tools, और फिर आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी और आप इसे मैक या लिनक्स के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसे मैक के लिए डाउनलोड करूंगा। बस नीचे स्क्रॉल करें जब तक आपको I have read and agree with the terms above न मिल जाए। वैसे क्रोमबुक्स के लिए आप लिनक्स वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं और यह चलना चाहिए बशर्ते आपने अपने क्रोमबुक की सेटिंग्स में लिनक्स टर्मिनल विकल्प सक्षम कर रखा हो, क्योंकि वहां लिनक्स टर्मिनल को सक्षम करने का विकल्प होता है। और हाँ, यही वह चीज है जिसकी आपको जरूरत है। टर्मिनल वह विंडो है जहां आप अलग अलग कमांड्स दर्ज करते हैं। तो हाँ, अब मेरे पास मैक वर्जन है और मैं देख सकता हूं कि ये अब मेरी डाउनलोड्स में होना चाहिए।
चलिए डाउनलोड्स में चलते हैं। ये यहीं पर है और हाँ, मैं अपने प्लेटफॉर्म के सभी टूल्स को देख सकता हूँ। यदि वे एक जिप किए गए फोल्डर में हैं तो मैक ओएस पर उस फोल्डर को बस डबल क्लिक करें और उसे खोलें। ये उसे एक्सट्रैक्ट कर देगा। और लिनक्स पर शायद आपको बस उस पर राइट क्लिक करना होगा, या आप शायद जानते ही होंगे कि विंडोज चला रहे हैं तो फोल्डर को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। अब चलिए प्लेटफॉर्म टूल्स को सिलेक्ट करते हैं, उस पर राइट क्लिक करते हैं और इसे टर्मिनल में खोलते हैं। मुझे लगता है कि ये सर्विसेज में होगा। हाँ, राइट क्लिक करने के बाद सर्विसेज और न्यू टर्मिनल 8 फोल्डर। अब बस टाइप करें कुछ ऐसा ही जैसा विंडोज में करते हैं, लेकिन इसमें फॉरवर्ड स्लैश होगा। तो चलिए ऐसा करते हैं। मैं बस टाइप कर देता हूँ फास्ट बूट रीबूट, और जैसे ही आप अपने कंप्यूटर पर यह कमांड एंटर दबाएंगे ये तुरंत काम करना शुरू कर देगा और आपके डिवाइस को रीबूट कर देगा। ये प्रक्रिया बहुत ही सरल और सीधी है, जिससे आपका समय बचेगा और आप अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा है वेटिंग फॉर डिवाइस। तो अगर मैंने अपना फोन फास्ट बूट मोड में मैकबुक से कनेक्ट किया होता तो ये स्टैंडर्ड फोन मोड में रीस्टार्ट हो जाता। आप देख सकते हैं कि ये रीस्टार्ट हो गया है। मैंने असल में ये पहले विंडोज में किया था, लेकिन हाँ, मैंने आपको पूरा प्रोसेस नहीं दिखाया क्योंकि ये लॉक स्क्रीन पर चला गया था। और मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए मददगार रहा होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे।